पतित पावन सीताराम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसी के लिए विचारधारा है तो किसी के लिए अहिंसा के पुजारी, लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए गांधी किसी दर्शन से कम नहीं है। ये वो लोग हैं जो गांधी को उनके चरखे से पहचान देते हैं। महात्मा गांधी को अपने जीवन की प्रेरणा मानने वाले अजमेर के मधुकांत वत्स ने गांधी दर्शन के प्रतीक चरखे को इतना छोटा रूप दिया है कि उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को उनके स्वावलंबन की नीति और प्रचार के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। महात्मा को राष्ट्रपिता का दर्जा देने वाले इस देश ने उनके अहिंसा के सिद्धांत को तो सर आंखों पर बैठाया, लेकिन उनके स्वावलंबन के संदेश को बिसरा दिया। स्वावलंबन का प्रतीक चरखा देश की आजादी के बाद भी कुछ समय तक नजर आया और उसके बाद कहां गायब हो गया किसी को पता नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए आज भी गांधी की पहचान उनका चरखा ही है। अजमेर के मधुकर वत्स के लिए हमेशा से महात्मा गांधी आकर्षण का केंद्र रहे। मधुकर को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने लुभाया तो वो था गांधी जी का चरखा। वजन में सबसे कम है, 13 ग्राम 30 मिलीग्राम इसका वजन है। और क्लिपिंग में आप इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में देख सकते हैं। इसमें खासियत यह है कि संपूर्ण रूप से ये बड़े चरखे का छोटा रूप है। इसमें वही सारे पार्ट लगे हैं जो बड़े चरखे के अंदर होते हैं, जो कई साल पहले देखा जाता था, आजकल ये लुप्त हो गया है। और अब ये हम जब इसको देख रहे हैं तो इसकी सत्यता के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में हम जानकारी लेने के लिए मैं आपको एक बहुत ही विचित्र बात बताना चाहता हूँ कि आज जो हम कपड़ा पहनते हैं, चाहे वो कॉटन का है, टेरिकॉट का है, वूलन का है, वह रेशे से बनाया जाता है। और ये चरखा जो है, ये प्रथम रूप में, प्राथमिक रूप में सबसे पहले इस चरखे को हाथ से चलाया जाता था। मधुकर की नजरों में चरखा गांधी दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मधुकर को सबसे ज्यादा जिस बात ने प्रेरणा दी थी वो थी गांधी जी के साथ हमेशा चरखे का होना। मधुकर मानते हैं कि स्वावलंबन का प्रतीक चरखा एक संदेश को देने के लिए ही गांधी जी अपने साथ रखते थे और इसी प्रेरणा के चलते छोटी बड़ी चीजों के मॉडल तैयार करने वाले मधुकर ने दुनिया का सबसे छोटा चरखा तैयार करने की ठान ली। 7 महीने के परिश्रम के बाद उन्हें सफलता मिल ही गई। मधुकर के अनुसार ये चरखा केवल प्रतिकृति नहीं है, ये बकायदा काम भी करता है। इसी से सूत काटा जाता है। मधुकर ने इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है और अब वो चाहते हैं कि इसे गिनीज बुक में भी स्थान मिले। मैं ये जरूर चाहूँगा कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको शामिल किया जाए, क्योंकि वह एक विश्व का अंतिम ऑफिस माना जाता है। मगर जो नए नए ऑफिसेस भी बन रहे हैं और हो सकता है नई नई कंपनियां इसको और भी नया रूप प्रदान करें, तो मैं उनको ये सूचना देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से एक विचार रखना चाहता हूँ कि आर्थिक रूप से संपन्नता अगर दे दी जाए तो हर व्यक्ति जो गरीब तबके का है, जिसका कि उसके अंदर कला, अनोखी कलाएं भरी हुई हैं, वो उस रूप से उस कला के कुछ अपने परिवार को पाल सकता है। अपने राघव राजा राम पतित पावन। मधुकर मानते हैं कि चरखे के माध्यम से गांधी जी देशवासियों में देश प्रेम और स्वदेशी के प्रति स्वाभिमान की भावना का विकास करना चाहते थे। आज जब पूरे देश में एफडीआई को लेकर हंगामा मचा है, ऐसे में गांधी दर्शन और खासकर उनका चरखा फिर से प्रासंगिक है।
जरूरत शायद इस बात की है कि गांधी जी के संदेशों को समझा जाए। HBC न्यूज के लिए अजमेर से मनवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल संस्कृति दर्शन में इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।